गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपके लिए जो क्लास चली है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे हम लोग प्रश्न करते हैं और पिछले 2-3 क्लासों में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे आपको बहुत सारा प्रश्न कराए हैं। फिर भी जो है आगे हम बढ़ते हैं और आपको भी उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के प्रश्न अपने घर बैठे करेंगे। किसी निश्चित धन पर 5% की ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है तो धनराशि ज्ञात करना है कि किसी निश्चित धन पर 5% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 5 रुपए है। तो देखिए 5% का जो फ्रैक्शनल मान होता है, 5% का जो भिन्नात्मक मान होता है वो कितना होगा 5/100। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/20। और ये जो धनराशि है, धनराशि पे 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 5 रुपए है। तो हम 400 रुपये मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल था 400 रुपये। और अगर ये 400 रुपये पे अगर 1/20 मतलब 5% ही है तो 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपये। अगर ये 400 रुपये साधारण ब्याज पे दिया गया होता तो कितना होता, तो 400 रुपये का 5%, 400 रुपये का 5% कितना हो जाएगा 20 रुपया। और फिर दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो मतलब ये हो गया कि अगर साधारण ब्याज देखा जाए तो 400 रुपये का कितना हो जाएगा 40 रुपया। और अगर यही पैसा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर डाला गया होता मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम क्या होता है, पहले साल तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के ही बराबर होगा। मतलब 400 का 1/20, 1/20 का मतलब क्या है, हम 5% ही ज्ञात कर रहे हैं। 5% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है 1/20 होता है, मतलब भिन्नात्मक मान 1/20 होता है। तो 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब फिर दूसरे साल हम ये देखेंगे इससे पहले कोई ब्याज मिला है तो एक ब्याज मिला है, इससे भी आपको 1/20 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 रुपये हो जाएगा। तो देखिए हमारा 2 साल का जो साधारण ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है 40 रुपये आ रहा है। और 2 साल का हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है 21 रुपये आ रहा है। तो 2 साल 20 से 40 तक 41 रुपये आ रहा है, 41 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 1 रुपये का आ रहा है। मतलब 1 यूनिट, हम ये जो है यूनिट में मान सकते थे कि 400 यूनिट हमारा मान लीजिए कि प्रिंसिपल था और 400 यूनिट प्रिंसिपल था। अगर उसको 5% ब्याज के दर से 2 साल का अगर साधारण ब्याज कैलकुलेट किया जाए तो 40 यूनिट आ रहा है। और अगर वही 400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से लगाया गया है 2 साल के लिए, ब्याज की दर 5% है, तो आपका वहां पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 41 यूनिट आ रहा है। 20 40 तक 41 यूनिट। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जा रहा है, अगर आपका प्रिंसिपल जो है मतलब मूलधन 400 का है तो आपका अंतर कितना आ जा रहा है 1 यूनिट का आ जा रहा है, 1 यूनिट का आ जा रहा है। जबकि प्रश्न में आपको दिया कितना गया है कि ये अंतर कितना है 5 रुपये के बराबर है। मतलब हमने जो निकाला है वो 1 यूनिट है, जबकि प्रश्न में क्या दिया है 5 रुपये। तो 1 यूनिट हमारा कितने रुपए के बराबर हो गया 5 रुपये के बराबर हो गया। तो हमने प्रिंसिपल कितना माना है 400 माना है, तो 400 यूनिट माना है ना, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 400 गुने 5। तो 400 यूनिट को अगर आप बदलेंगे रुपए में तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 रुपये है। तो 400 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो मतलब हमारा मूलधन कितना था 2000 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 2000 रुपये। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ये 2000 रुपये का मान लीजिए कि मूलधन है, 2000 रुपये का मूलधन है और ब्याज की दर कितनी है 5% है। 5% का मतलब क्या होता है 1/20। तो अगर इसका 1/20 निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सौ हो जाएगा। और इसका निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2000 रुपये को अगर 5% की ब्याज दर से साधारण ब्याज पे लगाया जाएगा तो पहले साल भी साधारण ब्याज 100 रुपये और दूसरे साल भी साधारण ब्याज 100 रुपये। लेकिन अगर यही 2000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है पहले साल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 2000 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 100 रुपये आ गया। और दूसरे साल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है
वो साधारण ब्याज और प्लस ब्याज पे जो ब्याज मिलता है उसके बराबर होता है। तो 2000 का 1/20 कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। और इससे पहले देखेंगे दूसरे साल से पहले आपको कोई ब्याज मिला है तो 100 रुपये का ब्याज मिला है, तो 100 रुपये का फिर 1/20 निकालेंगे तो 100 रुपये का 1/20 कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अगर 2000 रुपये का मूलधन 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे लगाया जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। और 2000 का मूलधन 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया जाए तो कितना हो जाएगा? 205 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आ जा रहा है? 5 रुपये आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही हो गया, हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, 4% की दर से दूसरे वर्ष में रुपया 208 चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या है? इसमें जो है ब्याज की दर कितनी है? 4% है और दूसरे वर्ष में जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कि 208 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करना है। अगर हम 4% का फ्रैक्शनल मान निकालें, 4% बराबर क्या होगा? 4/100 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/25। क्या हो जाएगा? 1/25। तो इस प्रश्न को देखिए, मैं ऊपर जो है रफ करके मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चार परसेंट की दर से दूसरे वर्ष में रुपया 208 चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या है? तो 4% ब्याज की दर है। कोई भी मान लीजिए मूलधन था, तो मूलधन हम ऐसा मानेंगे, सबसे पहले हम 4% का फ्रैक्शनल मान देखेंगे कि 4% का भिन्नात्मक मान कितना होता है। तो ये कितने के बराबर होगा? 1/25 के बराबर होगा। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर आपको 4% निकालना है तो 4% भी निकाल सकते हैं, और अगर उसका 1/25 निकालते हैं तो वो भी बराबर ही आएगा। तो देखिए ये जो 25 है ना, इसी का हमें स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही क्यों करना है? क्योंकि 2 साल के लिए बात हो रही है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो साधारण ब्याज निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी, हमारा काम जो है कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो 625 का अगर हम 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा। हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल था 625 यूनिट था, तो 625 यूनिट का अगर हम 4% निकालेंगे तो कितने, पहले साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 25 यूनिट, और दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। ठीक है, उसके बाद इस वाले ब्याज पे भी ब्याज हो जाएगा। तो इस वाले ब्याज पे 25 का 1/25 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, और ये आपका 25 यूनिट। तो टोटल 2 सालों में, मतलब टोटल दूसरे साल में आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है? 26 यूनिट। तो 2 साल, दूसरे साल में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 26 यूनिट है, और जबकि हमारे प्रश्न में कितना दिया गया है? 208 दिया गया है। तो इसका मतलब कि 26 यूनिट किसके बराबर होगा? 208 के। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा? 208 बटे में 26। इसको कटाएंगे तो 13 दूना के 26, 13 कम 13, 7 बच जाएगा, और ये 78 हो जाएगा, और 13 छक्का 78। इसको फिर कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 8 रुपये। ये 208 रुपये था, तो 26 यूनिट किसके बराबर हो गया था? 208 रुपये के बराबर हो गया था। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 रुपये। अब हमने माना कितना है प्रिंसिपल? मूलधन हमने कितना माना? 625 यूनिट। तो 625 यूनिट का मान रुपए में कितना होगा? तो 625 गुणे 8 हो जाएगा। तो 625 यूनिट हमने प्रिंसिपल माना था, लेकिन हमें इसको रुपए में निकालना है। तो 625 गुणे 8, ये करेंगे तो 8 5 40 को 0, हासिल लग जाएगा 4, 8 दूना को 16, 4 20 को 0, हासिल 2, और 8 6 48, और 2 कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 5000 रुपये। मतलब मूलधन हमारा क्या था? 5000 रुपये। तो आपके विकल्प में कौन सा विकल्प दिख रहा है? पहला विकल्प। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 2 स्रोतों से
₹1500 पर 3 वर्षों में मिले साधारण ब्याज का अंतर ₹13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा? तो देखिए मूलधन जो है हमारा 1500 दे दिया गया है, तो ये जो मूलधन है दो सोर्स पे, मतलब दो स्रोतों में लगाया गया है अलग अलग ब्याज दर पे। तो अलग अलग ब्याज दर पे लगाया जा रहा है, तो उनसे जो ब्याज भी मिलेगा वो अलग अलग आएगा, और उनका अंतर कितना आ रहा है? 13.50 आ रहा है। ये कितने साल में आ रहा है? 3 साल में आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 1500 रुपये जो है, एक जो स्कीम है वो R1% पे लगाया गया होगा 3 साल के लिए, और दूसरा 1500 रुपये, मतलब वही 1500 रुपये दूसरे स्कीम में R2% पे लगाया गया होगा 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज का अंतर जो है क्या होगा? तो मान लीजिए कि R2 ब्याज की परसेंट ज्यादा थी, तो इस वाले स्कीम में, दूसरे वाले स्कीम में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? ब्याज कितना हो जाएगा? 1500 गुणे R2 गुणे 3/100, और पहले वाले में कितना हो जाएगा? 1500 गुणे R1 गुणे 3/100, और ये किसके बराबर आ गया? ₹13.50 के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम करेंगे क्या? R2 माइनस R1 बराबर कितना हो जाएगा? ₹13.50 गुणे 100/में ये 00 यहां से कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 3 बच जाएगा, 5 7 35 और 5 9 45। अब इसको और कटाएंगे तो 9 3 27, 0.3%। तो ब्याज दर का अंतर कितना आ रहा है? 0.3%। तो उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। 1500 रुपये दो स्रोतों पे जो है, दो स्रोतों से ₹1500 और 3 वर्षों में मिले साधारण ब्याज का अंतर ₹13.50 है। उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये जो 1500 रुपये है किसी ब्याज दर पे लगाया गया था 3 वर्ष के लिए, और यही 1500 रुपये किसी अन्य दर पे 3 साल के लिए लगाया गया था। तो जब ब्याज की दर अलग अलग है तो उनका ब्याज भी तो अलग अलग आएगा, और ब्याज का अंतर भी आएगा। तो ब्याज का अंतर दिया गया है ₹13.50। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने ये जो 1500 रुपये है वो R2%, ब्याज की दर क्या थी यहाँ पे? R2 थी। तो ये 3 साल के लिए लगाया, तो इस वाले स्कीम में हमें ब्याज 3 साल का साधारण ब्याज क्या निकलेगा? 1500 गुणे R2 गुणे 3/100। ये साधारण ब्याज निकालने का तरीका होता है, मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ से हमें साधारण ब्याज निकल गया। ठीक, इस वाले स्कीम में हमें साधारण ब्याज क्या निकलेगा? इसी फार्मूले पे, मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय। तो मूलधन 1500, ब्याज की दर R1% है, तो R1/100 कर दिया है। समय कितना है? 3 साल के लिए लगाया गया थी। अब इन दोनों का अंतर, ये साधारण ब्याज हो गया और ये भी साधारण ब्याज हो गया। दोनों का अंतर कितना है? ₹13.50। तो ये समीकरण जैसे हम बनाते हैं वैसा बन गया। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से R1 और R2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ब्याज का जो अंतर है वो कॉमन कर लेंगे, तो 1500 यही 45, 1500 गुणे 3 यहाँ पे भी है, 1500 गुणे 3 यहाँ पे भी है, तो ऊपर से 4500 आ जाएगा, जो कि ₹13.50 के नीचे चला जाएगा, और ये जो 100 है ये ₹13.50 में इसका गुणा हो जाएगा। तो ब्याज की दरों का अंतर जो है वो किसके बराबर आ गया? ₹13.50 गुणे 100/45। तो ये 00 कट जाएगा, ये क्या बच गया? ₹13.50, नीचे क्या बच गया? 45, मतलब 13.50 और नीचे 45। इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3.5, तो 5 7 35 कर लेंगे, तो ऊपर जो है कट जाएगा 13.5, तो 2.7 आएगा, और 45 को कटाएंगे तो 9 आएगा। फिर इसको और हल करेंगे, मतलब 2.7 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3%। तो उत्तर क्या आ गया? 0.3%। तो ब्याज के दरों में जो अंतर था वो कितना था? 0.3% था। अब यहाँ पे जो प्रश्न है, किसी धन पे 10% वार्षिक की दर से 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? 16 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूलधन आपको दिया नहीं गया है, ब्याज की दर दी गई है 10% है, और जो भी मूलधन है वो 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे भी लगाया गया है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे भी लगाया गया है। और 2 साल का जो साधारण ब्याज आ रहा है और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है उसका अंतर कितना है? 16 रुपए है।
तो इस प्रश्न को अगर आप फार्मूला फ्री अप्रोच लगाना चाहते हैं कि आपको फार्मूला यूज न करना पड़े, तो उसके लिए मैंने तरीका आपको ये बताया है कि जो 10% है, तो 10% देखिएगा, 10% का जो फ्रैक्शनल मान होता है, मतलब भिन्नात्मक मान होता है, वो 1/10 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 साल के लिए बात हो रही है, तो अगर हम 10% का भिन्नात्मक मान ले लेते हैं तो 1/10 के बराबर होगा। तो हम प्रिंसिपल अपना कैसा मानेंगे, ये जो नीचे का 10 आ रहा है इसका वर्ग कर देंगे। तो 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो हमने प्रिंसिपल अपना क्या मान लिया, मतलब मूलधन हमने क्या मान लिया कि 100 यूनिट का था, मूलधन हमारा 100 यूनिट है और ब्याज की दर कितनी है, 10% है। ठीक है, ये जो मूलधन है 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे लगाया गया है। तो हम इस मूलधन का 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। 100 का 1/10 निकालिए या 10% निकालिए, दोनों बात देखेंगे। और साधारण ब्याज के सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्याज होता है हर साल बराबर होता है। तो यहाँ का भी 100 यूनिट का 1/10 निकलेगा तो कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 10 और 10 20 यूनिट हो गया। अगर यही आपका अमाउंट, यही मूलधन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया जाएगा तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिलेगा वो देखते हैं। ये हमारा 100 यूनिट था और ब्याज की दर कितनी है, 10%, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। अब देखिए 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो भी मूलधन होगा उस मूलधन पे जो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर ही होगा, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज भी 10 यूनिट था और यहाँ पे भी चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 यूनिट आ रहा है। दूसरे साल हम क्या करेंगे कि जो हमारा मूलधन है उसका 10% यानी कि 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। लेकिन दूसरे साल हम ये देखेंगे कि इससे पहले हमें कितने ब्याज मिल चुके हैं। तो दूसरे साल से पहले हमें 1 ब्याज मिल चुका है, अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो आपका ब्याज होता है वो मूलधन में शामिल हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालिए या 1/10 निकालिए, दोनों ही उत्तर समान आएगा। तो हम 10 का अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट। तो देखिए अगर हम वही वाला मूलधन, जितना मूलधन साधारण ब्याज में जमा किए थे उतना ही मूलधन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाते हैं तो 2 साल का, कुल 2 साल का हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10, 10, 20 और 1, 21, टोटल कितना हो गया, 21 यूनिट हो गया। तो टोटल जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ गया, 21 यूनिट आ गया। और टोटल हमारा साधारण ब्याज कितना आ जा रहा है, 20 यूनिट आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 20 यूनिट। तो देखिए साधारण ब्याज को हम SI से लिखते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को CI से। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 यूनिट। तो हमारा अंतर तो 1 यूनिट आ गया, लेकिन प्रश्न में दिया कितना है, 16 रुपए। इसका मतलब कि जो हमारा 1 यूनिट है वो 16 रुपए के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 16 रुपए के बराबर है तो हमने मूलधन कितना माना है, 100 यूनिट माना है। तो अगर 1 यूनिट का मान 16 रुपए है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। तो 100 यूनिट का हम मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने मूलधन 100 यूनिट माना है। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 गुणे 16, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है, 16 रुपए। तो 100 में 16 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 1600 रुपए। इसका मतलब कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना था, 1600 रुपए। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। इस तरह से आपको जो है इन टाइप के प्रश्नों में कहीं पर भी फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप शुरुआत का क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने फार्मूला पे भी कैसे प्रश्न को लगाते हैं वो भी सिखाया है, लेकिन फार्मूला से समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और ये अगर आप सीखते हैं तो आप मौखिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करते रहिए। जहाँ पे भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।